नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं। व्हाट इज टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुजरात, यानी गुजरात से हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा गुजरात है उससे क्या प्रोडक्ट लेके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में, टोटल इंडिया की जीडीपी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, पर कैपिटल इनकम कितना है, उसका कैपिटल क्या है, कितने एससीजेड है, वहां पर सीएजीआर ग्रोथ रेट वहां पे क्या चल रहा है, की सेक्टर्स कौन कौन से, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका क्या परफॉर्मेंस है, फ्रूट सेक्टर में या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में क्या उसका आगे परफॉर्मेंस है, केमिकल प्रोडक्ट्स में उसका क्या परफॉर्मेंस है, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग गुड्स में, डेयरी प्रोडक्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, ऑयल एंड गैस में क्या परफॉर्म कर रहा है, या फार्मास्यूटिकल में क्या परफॉर्म कर रहा है, टॉप कनेक्टिविटी मतलब पोर्ट कनेक्टिविटी या फिर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी क्या है। ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जरूर कई बार देखने को मिला होगा कि किसी भी अगर हम मार्केट का रिसर्च करते हैं या फिर किसी भी सप्लायर का हम रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो आज हम रिसर्च लेके आए हैं गुजरात के ऊपर। तो गुजरात का बेसिक इंफॉर्मेशन में आता है सबसे पहला पॉइंट, गुजरात इज एक्सपोर्टिंग अराउंड 25% ऑफ द टोटल इंडिया एक्सपोर्ट, यानी हिंदुस्तान से जो भी एक्सपोर्ट होता है 1.78% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, तो उसका 25%, जैसे मैंने एक उत्तर प्रदेश यूपी का भी एक वीडियो बनाया था, तो वो यूपी कर रहा था अराउंड 5% ऑफ द टोटल इंडिया एक्सपोर्ट। तो वो एक निराशाजनक आंकड़े थे, लेकिन जो गुजरात है, गुजरात अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, अराउंड 25% यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज अराउंड 63,447 मिलियन $। तो अच्छा खासा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो पॉपुलेशन भी यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 6.48 करोड़, यानी लगभग 6.5 करोड़ के वहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर उसको मिलियंस में बात करूँ तो लगभग 64.8 यानी अराउंड 65 मिलियन पॉपुलेशन आपको यहाँ देखने को मिला है। नए आंकड़े 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमी की बात करें कि पूरे गुजरात की इकोनॉमी क्या, स्टेट की इकोनॉमी क्या आती है निकल के, तो दैट इज रुपीज 15.05 लाख करोड़, यानी 15.05 लाख करोड़ रुपीज का इकोनॉमी है, जो कि अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज अराउंड 210 बिलियन $। बिलियन, बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 210 बिलियन $। इकोनॉमी आती है गुजरात की। अगर मैं बात कर रहा हूं जीडीपी बाय सेक्टर, तो कितना किस सेक्टर से जीडीपी आता है गुजरात का, लगभग 19% आपका निकल के आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, 45% इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री हब बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। सर्विस से अगर मैं बात करूं तो 36%। अगर लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है, अगर विलेज साइड में आप जाएंगे तो आपको ज्यादा गुजराती दिखने को मिलेगी, लेकिन सिटी में या फिर एक अच्छे डेवलप्ड एरिया में आप रहेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी का भी यूज देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम भी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 2.24 लाख रुपीस, यानी लगभग 2,24,000 यहाँ पर आपको पर कैपिटा इनकम आती है। यानी जितना भी आपका इकोनॉमी है और पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी जो भी गरीब है अमीर है सबका ऑन एन एवरेज अगर हम इनकम देखें पर ईयर कितना कमा रहा है, लगभग 2,24,000 रुपए हर एक बंदा कमा रहा है, यानी इनकम कर रहा है। अगर मैं बात करूं दैट इज अराउंड 3,200 $3,200 पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं टोटल एससीजेड कितने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहते हैं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर 60 है, 60। सीएजीआर 12.8% है, जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहती है। अगर हम की सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वेजिटेबल की अगर हम बात करें, लगभग यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया, दैट इज 2,257 करोड़ का यहाँ पे रुपीज का करोड़ 2,257 करोड़ रुपीस का यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इज 12.7% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यानी इंडिया से जितना भी एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका लगभग 12.7% गुजरात से जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं क्या क्या उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादातर आते हैं, जैसे मेज हो गया, तो मेज का हमने एक वीडियो भी बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। तूर का हो गया,
शुगर केन का हो गया, राइस का हो गया, राइस का भी हमने वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। वीट का भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाजरा हो गया, बाजरा भी गुजरात से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तो ग्राउंड नट के लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो गुजरात को जो बोला जाता है दैट इज 3rd लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, यानी लगभग तीसरे पायदान पे आता है। अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ से कितना फ्रूट एक्सपोर्ट हो रहा है, अराउंड 77.63 लाख मीट्रिक टन का वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ क्या क्या फ्रूट्स वहाँ पे, जैसे बनाना हो गया, केसर मैंगो हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, कैस्यू हो गया, या पोमोग्रेनेट्स हो गया। पोमोग्रेनेट्स के लिए भी हमने वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो केमिकल सेक्टर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 22.07% ऑफ द टोटल इंडिया केमिकल एक्सपोर्ट, यानी हिंदुस्तान का जितना भी केमिकल का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका लगभग 22% तो इंडिया गुजरात से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। और वो कितना वैल्यू है उसका, दैट इज अराउंड ₹6,234 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है केमिकल प्रोडक्ट का, दैट इज फ्रॉम गुजरात ओनली। अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट यहां से टोटल 12.27% ऑफ द टोटल इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो इंडिया में जितना भी टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका लगभग 12.27% गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा है। उसका वैल्यू है लगभग अराउंड 5,700 करोड़ रुपीस, 5,700 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हो रहा है टेक्सटाइल का गुजरात से। कहां से ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम अहमदाबाद से हो गया, सूरत से हो गया जहां से सिल्क का बहुत फेमस माना जाता है, या कच्छ हो गया, कच्छ पे जहां पर मतलब हैंडीक्राफ्ट, फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट का काम ज्यादा होता है, उस लोग उसको वर्ल्ड वाइड पसंद करते हैं फ्रेंड्स। अगर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल की, तो उसमें भी गुजरात पीछे नहीं है। 3.4% ऑफ द टोटल इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट अकेला जा रहा है गुजरात से, दैट इज अराउंड 1,000 करोड़ रुपीस पर ईयर वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट गुजरात को बोला जाता है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अगर हम उसमें बात करें जैसे अमूल हो गया, सागर हो गया, और बहुत सारी वहाँ पे कंपनी है, जैसे आनंद हो गया। आनंद अगर एक टाउन है, सिटी है, तो आनंद को तो वहाँ बोला जाता है, आनंद इज नोन एज अ मिल्क सिटी ऑफ द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी जैसे अगर दिल्ली बोलते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आनंद इज द मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की, तो जेम्स एंड ज्वेलरी भी यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रहा है। यानी गुजरात से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो दैट इज अराउंड 73% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट, यानी जितना भी डायमंड का एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड से उसका 73% अकेला गुजरात से हो रहा है। अगर मैं उसकी इंडिया प्रोडक्शन की बात करूं तो इंडिया से जितना भी डायमंड का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 80% अकेला ही गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो गुजरात से अकेला ही डायमंड, अगर मतलब एग्रीकल्चर जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 25,037 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हो रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी का, जो कि गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा है अराउंड 25,000 करोड़ पर ईयर। मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, आप इसके बारे में सोच के देखिए फ्रेंड्स, 25,000 करोड़। अगर मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करूं तो ये भी एक बड़ा सेक्टर है। जैसे वहां पर रिफाइनरी आप देखोगे, एसआर का रिफाइनरी है, रिलायंस का रिफाइनरी है, वहां पे जामनगर में रिफाइनरी है, पिपावा में, तो ये सब आप देख सकते हैं गुजरात में जो ऑयल और गैस का काम अच्छा होता है, क्योंकि वो सी के पास में, समुद्र के पास में, लगभग कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें तो अराउंड 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग सी से, समुद्र से ढका हुआ है। तो इसलिए हर जगह छोटे मोटे आपको वहां अराउंड मोर देन 42 पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मोर देन 2 पोर्ट्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है अराउंड 17,972.08 मिलियन यूएस डॉलर का। 2020-21 के डाटा उठा के मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में, एक्सपोर्ट हुआ है 17,972.08 मिलियन यूएस डॉलर।
अगर मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी यहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है। अराउंड 3053.53 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज इन 2019 एंड 20 की अगर मैं बात करूं अराउंड 30 से 35% ऑफ द टोटल इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, यानी हिंदुस्तान से जितना भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है उसका 30 से 35% तो गुजरात से ही जाता है। अगर मैं बात करूं लगभग फार्मास्यूटिकल यूनिट्स की तो गुजरात हैड्स मोर देन 3,335 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स इन गुजरात। अगर मैं बात करूं पोर्ट कनेक्टिविटी की तो पोर्ट कनेक्टिविटी है जैसे मैंने पहले बताया कि मोर देन 42 छोटे मोटे बड़े मिला के मोर देन 42 पोर्ट्स हैं, जिसमें से 2 मेन पोर्ट है, जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, बार बार हम अपनी वीडियो में भी कई बार बताते हैं, तो मुंद्रा पोर्ट हो गया, कांडला पोर्ट हो गया। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की तो यहाँ पर मोर देन 18 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसमें कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज इन अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।